वेलकम टू मिश्रा स्टडी नवगछिया। मिश्रा स्टडी नवगछिया में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो है ग्रेजुएशन के लिए जो पार्ट थर्ड में पूछा जाता है अक्सर क्वेश्चन, तो आज हम लोग द चैलेंज ऑफ आवर टाइम यानी हमारे जीवन की चुनौतियां जो कि E.M. फॉरेस्टर ने लिखा है, ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर पूछा जाता है कि हमारे जीवन की चुनौतियां क्या है। तो आज हम इसी के बारे में जो है कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं आपको एक सिंपल वे में बताने का प्रयास करता हूँ। क्वेश्चन देखिए किस तरह से पूछा जाता है कि E.M. फॉरेस्टर की कहानी हमारे जीवन की चुनौतियाँ के आदर्शों को प्रकाशित कीजिए। यानी कि इस तरह का क्वेश्चन, वैसे तो मैं इसको हिंदी में आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन यदि आप लोग कहिएगा कि इसको इंग्लिश कैसे इसका मतलब जो है ट्रांसलेट करके मैं बताऊँ आपको, तो वो भी मैं बता सकता हूँ आपको। लेकिन फिलहाल आप पहले हिंदी में समझ लीजिए कि आखिर जो है इसके बारे में इन्होंने क्या बताया है। तो कहता है कि या दूसरा तरह का प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि हम चाहते हैं नया आर्थिक स्थिति के साथ पुरानी नैतिकता क्या है, इसका वर्णन करें। ये जो है एक ऐसे है, एक स्टोरी के रूप में है जो कि E.M. फॉरेस्टर ने बताया है कि हमारे जीवन की चुनौतियां जो है एक जो है रोचक लेख है। यानी हमारे जीवन की जो चुनौतियां हैं वह एक रोचक लेख है जो E.M. फॉरेस्टर के द्वारा लिखा गया है। यानी कि E.M. फॉरेस्टर के द्वारा लिखा गया है। उनका पूरा नाम एडवर्ड मॉर्गन फॉरेस्टर था। यानी कि एडवर्ड मॉर्गन फॉरेस्टर उनका पूरा नाम था, E.M. फॉरेस्टर का पूरा नाम। तो उनका जन्म जो है वह जो है उनका पूरा नाम एडवर्ड मॉर्गन फॉरेस्टर था। उनका जन्म 1 जनवरी 1879 में लंदन में हुआ था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, खास करके अगर आप एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं तो ये अगर आप उसका थोड़ा जो लेखक है उसका अगर इंट्रोडक्शन लिख देते हैं तो आपको थोड़ा मतलब जो एग्जामिनर है वो समझता है कि नहीं आपने जो है उनके बारे में कुछ पढ़ा है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जब भी आप एग्जाम देने के लिए जाएँ तो ये चीज़ ज़रूर लिख दें। तथा उनकी मृत्यु 7 जून 1970 में इंग्लैंड में हुआ था। यानी कि उनका जन्म जो हुआ था 1 जनवरी 1879 में लंदन में हुआ था तथा उनकी मृत्यु जो हुई थी वह 7 जून 1970 में इंग्लैंड में हुआ था। याद रखिएगा आप लोग। वे अंग्रेजी भाषा तथा साहित्य में प्रतिभावान कलाकार, सामाजिक कार्यकर्ता, ब्रिटिश उपन्यासकार तथा लेखक थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यानी कि कहने का मतलब है कि वे अंग्रेजी भाषा तथा साहित्य में प्रतिभावान कलाकार यानी कि एक टैलेंटेड आर्टिस्ट और सोशल एक्टिविस्ट एंड ब्रिटिश नॉवेलिस्ट और एक ऑथर भी थे। उन्होंने भारी मात्रा में कई प्रकार के लेख, नाटक, लघु कहानियां, उपन्यास अच्छे रूपों में लिखा है। यानी कि सही रूपों में जो है उन्होंने इस चीज को भी लिखा है जो अंग्रेजी भाषा तथा साहित्य के लिए है। वे अंग्रेजी भाषा तथा साहित्य के बड़े ही विचारक थे, यानी स्कॉलर थे, थिंकर थे। वे ज्यादा सभ्य तथा शिक्षित व्यक्ति भी थे। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप हाईलाइट कर सकते हैं जब आप इंट्रोडक्शन लिखते हैं। और भी वे एक अंग्रेजी भाषा तथा साहित्य के अच्छे आलोचक भी थे। यानी कि जो भी साहित्य में लेखक हैं वह कहीं ना कहीं जो है आलोचक का भी कार्य उन्होंने किया है। यानी कि अगर आप खास करके इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हैं तो ये सारा चीज आपको देखने के लिए मिल जाता है। इस लेख में जो है यानी कि ये जो लेख है E.M. फॉरेस्टर का द चैलेंज ऑफ आवर टाइम, यानी इस लेख में जो है महान लेखक E.M. फॉरेस्टर ने अपने जीवन की चुनौतियों के बारे में वर्णन किया है। यानी कि उनके जीवन में क्या चुनौतियां थी उन चीज़ों के बारे में उन्होंने वर्णन किया है जिसमें सही रूप एवं मौलिक समझ है। यानी कि अगर देखा जाए तो जो E.M. फॉरेस्टर का लिखा हुआ जो एक एसे है हमारे जीवन की चुनौतियां यानी कि द चैलेंज ऑफ आवर टाइम, तो इन्होंने जो है मतलब लेखक ने जो है अपने जीवन की चुनौतियों के बारे में जो है वर्णन किया है जिसमें सही रूप एवं मौलिक समझ है। E.M. फॉरेस्टर पाते हैं कि हमारे जीवन की चुनौतियां व्यक्तिगत अधिकारों तथा धमकियों के बीच है। अब इनका कहना है, E.M. फॉरेस्टर कहते हैं कि नई दार्शनिक माध्यम के द्वारा पिछले 300 वर्ष या इससे अधिक राजनीतिक और धार्मिक चीजों को अपनाया गया है जिसने नई विचारधारा को नष्ट कर दिया है। यानी कि आज जो हम लोग देख रहे हैं तो जो ट्रेडिशन बना हुआ है यानी कि परंपरा जो चला आ रहा है, चाहे वह धार्मिक हो या राजनीतिक परंपरा हो, उस चीज को हम लोग अभी भी लेकर चल रहे हैं, ऐसा E.M. फॉरेस्टर का कहना है। E.M. फॉरेस्टर सहमत है कि नई विचार के द्वारा निश्चित समय में निश्चित विस्तार किया जा रहा है। यानी कि नई विचार के द्वारा आज देख ही रहे हैं कि हर एक युवा पीढ़ी बढ़ रहा है, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, नई विचारधाराएं आ रही है
और नई नई चीज़ों का इन्वेंशन भी हो रहा है और नया नया कार्य हो रहा है। तो राजनीतिक चीज़ जो आप देख रहे हैं, धार्मिक चीज़ जो आप देख रहे हैं, वो एक ट्रेडिशनली है और वो चला आ रहा है। ऐसा जो है टी.एस. एलियट ने भी जो है अपने एसे में बताया था, द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म, जो एक ऐसे लिखा गया था मिडल्टन मोड़े के द्वारा, जो था ऐसे रोमांटिसिज्म के जवाब में जो है उन्होंने लिखा था। पहला ऐसे उन्होंने लिखा था द ट्रेडिशन ऑफ इंडिविजुअल टैलेंट, तो उस पर जो है मिडल्टन मोड़े ने कमेंट किया था, यानी आलोचना किया था। तो इसी संदर्भ में जो है टी.एस. एलियट ने भी एक ऐसे लिखा था द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म, और उसमें जो है विशेष करके मिडल्टन मोड़े को इस चीज़ के बारे में बताया था कि धार्मिक जो सिस्टम है वह क्या है, मतलब जो है किसी भी लिटरेचर के लिए ये कितना महत्वपूर्ण है। और भी आप उनका अगर ऐसे देखिएगा टी.एस. एलियट का, तो कई सारा चीज़ देखने के लिए आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर भी जो E.M. फॉस्टर हैं, यानी E.M. फॉस्टर जो है वे कहते हैं कि क्रूर गतिविधियों के द्वारा पूंजीवाद को बढ़ावा देना संभव नहीं है। यानी कि अगर आप क्रूर गतिविधि मतलब क्राइमिनल टाइप का अगर आप सोच रखते हैं, यानी कि समाज में आपराधिक टाइप का अगर आप सोच रखकर पूंजीवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, तो ये सही नहीं है, ऐसा उनका कहना है। आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था इस स्थिति में संभव नहीं है। यानी अगर आप क्रूर गतिविधियों, यानी किसी को जबरदस्ती या मतलब कह रहे हैं कि आपको ये कार्य करना है और उसको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, यदि आप चाहते हैं कि इस स्थिति में विकास हो जाए, तो ऐसी बातें नहीं है, ऐसा E.M. फॉस्टर मानते हैं और E.M. फॉस्टर कहते भी हैं अपने इस ऐसे में। आगे देखिए और भी क्या इन्होंने बताया है। कुछ प्रश्नों का इस पंक्ति में है, मतलब ऐसा उन्होंने मतलब जिक्र किया है इस ऐसे के माध्यम से, ठीक है। आगे देखिए कि उनका कहना है कि विक्टोरियन 20वीं शताब्दी के चुनौतियों से नहीं जूझा, उनका अंदरूनी विश्वास धन्यवाद का पात्र नहीं था। यानी कि विक्टोरियन इरा के बारे में ये बताते हैं कि जब 20वीं मतलब 20th सेंचुरी की चुनौतियों से नहीं जूझा, मतलब जो उस समय की स्थिति थी उनसे नहीं जूझकर, बल्कि उनके अंदरूनी यानी इंटरनली जो बिलीव है उसको वह प्राप्त नहीं कर सका, धन्यवाद का पात्र नहीं था, जिस कारण से फॉरेस्टर ने मानव को शिक्षित शिक्षित किया था। E.M. फॉस्टर कहते हैं कि 20वीं शताब्दी में विश्व 2 घटनाओं से जूझा था। यानी कि 2 घटना तो आप समझ ही रहे हैं। पहला था साम्राज्य का विस्तार। साम्राज्य के विस्तार के लिए जो है अंग्रेजों के नियमों के विरुद्ध तथा गरीबों अमीरों के विरुद्ध परिणाम के रूप में राज्य ने इसे प्राप्त किया। यह बहुत ही जरूरी है कि आर्थिक स्थिति उद्योग के विरुद्ध कमजोर है। वे यद्यपि यानी कि फॉरेस्टर ने जो है राज्य के हस्तक्षेपों ही समस्याओं का होना बताया है। यानी कि राज्य के हस्तक्षेपों का जो है हस्तक्षेप जो किया जाता था उसका जो है समस्या का मतलब मेन जो कारण था उस चीज़ को उन्होंने बताया है। सामाजिक तथा आर्थिक संगठनों में यह बहुत ही कठिन है, इसे रोकना बहुत जरूरी है। E.M. फॉस्टर ने इस लेख में बताया है कि जमीन का मालिक अपने जमीन को आने वाली नई पीढ़ी के लिए पकड़े रखे। कृषि ही उसको जीवन की मतलब कृषि ही जो है उसके जीवन का एक रास्ता है, लेखक कहते हैं। मतलब उन्होंने जो है तमाम चीज की गतिविधियों ने उस समय का जो स्थिति था, जो चैलेंज था, द चैलेंज ऑफ आवर टाइम, यानी कि उसके समय का जो मतलब चुनौती से भरा हुआ जीवन था, उन चीजों के बारे में बताते हैं कि लेखक यह भी कहते हैं कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता, न्यायिक आर्थिक व्यवस्था सही है। यानी कि व्यक्तिगत रूप से यदि कोई व्यक्ति स्वतंत्र है तो उनका कहना है कि न्यायिक आर्थिक व्यवस्था मतलब सही है। अंत में जो है E.M. फॉस्टर कहते हैं कि स्वतंत्रता का मुख्य जो मूल्य जो है उनका विचार तथा उनकी भाषा है। अपने विचारों में हमारे समय की चुनौतियां आध्यात्मिक स्वतंत्रता के लिए है। यानी कि आध्यात्मिक स्वतंत्रता मतलब क्या हुआ, यानी स्पिरिचुअल फ्रीडम, यानी कि आपको जो है कोई रोक टोक नहीं हो, कोई जो है मतलब किसी भी तरह का आपको चुनौती का सामना ना करना पड़े या कोई आपको ठेस नहीं पहुंचाए। तो इस ऐसे के माध्यम से विशेष रूप से जो है E.M. फॉस्टर जो थे उन्होंने जो है
अपने जीवन की चुनौतियों के बारे में बताया है। तो ये ऐसे आप जो है यदि इस चीज़ को अगर आप समझ लेते हैं, तो खास करके विक्टोरियन इरा का जो उस समय जो चल रहा था पीरियड 20th सेंचुरी में, तो वहाँ पर क्या-क्या मतलब कैसे-कैसे उसका साम्राज्य का विस्तार हुआ, कैसे नष्ट हुआ, कैसे अंग्रेज़ों ने जो है मतलब क्रूरतापूर्वक जो है शासन करके जो है मतलब पूरा राज्य पर कब्ज़ा जमाया था, या कैसे-कैसे जो है लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। ये तमाम चीज़ जो है एम फॉस्टर ने इस लेख में द चैलेंज ऑफ आवर टाइम के माध्यम से बताया है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और शेयर भी कीजिए यदि आपको अच्छा लगे तो। तो अगर आप ग्रेजुएशन के मतलब ग्रेजुएशन में हैं, यानी ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं, आप ये बीए इंग्लिश लिटरेचर से करना चाह रहे हैं, तो ये तमाम चीज़ आपको हेल्पफुल होगा आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और मैं आपको दूसरा ऐसे भी बताऊँगा। और उसके बाद यदि आप कहिएगा इसका एक इंग्लिश समरी तैयार कर देने के लिए, तो मैं उसका इंग्लिश समरी भी तैयार कर दूँगा। ये तो एक ओवरव्यू है आप लोगों के लिए, ताकि आप समझिए कि आखिर इस ऐसे में बताया क्या गया है, ठीक है? तो ये चीज़ मैंने आपको बताया आज। अब आगे के वीडियो में हम दूसरा कोई ऐसे के बारे में वर्णन करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।